वेल हेलो गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है अशुद्ध यानी कि इम्प्योर, और इसका एंटोनिम हुआ रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध यानी कि प्योर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, और इसका एंटोनिम हुआ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। हिंड्रेंस का एक और सिनोनिम है जिसको बोलते हैं इम्बागो। सुना होगा आप लोगों ने, बोलते हैं ना कि यूएसए ने की ट्रेड इम्बार्गो लगा दिया। तो इम्बार्गो का मतलब ही होता है किसी चीज को सीज करना, किसी चीज को रोकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीज। सीज का मतलब होता है रोक या प्रतिबंध, और इसका एंटोनिम हुआ कॉन्टिन्यू यानी कि जारी रखना। नेक्स्ट वर्ड है सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस का मतलब है घुमावदार। ये देख रहे हैं ना, रोड पूरी घूमी हुई है तो सर्क्यूटियस। और हमने पहले लेक्चर में कवर किया था एक वर्ड डीवीएस। डीवीएस का मतलब भी होता है घुमावदार या फिर टेढ़ा। इसका एंटोनिम हुआ डायरेक्ट, सीधा। और डायरेक्ट का ही एक और सिनोनिम होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब अशुद्ध। अशुद्ध, और यहाँ पर कोर्स को खुरदरा के सेंस में भी यूज किया गया। जैसे कि ऊपर एक वर्ड सेम कोर्स यूज किया, वहां पर अशुद्ध है, यहाँ पर खुरदरा है। ये फोटो में देख सकते हैं खुरदरा। और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ रिफाइंड। एसएससी ने दो अलग अलग शिफ्ट में सेम वर्ड को अलग अलग सेंस में पूछा था, इसलिए मैंने इसको दो बार लिखा है। कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, और इसका एंटोनिम हुआ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। शायद से वर्ड रिपीट हो गया जो कि हमने ऊपर कवर किया। चलिए ठीक है, इसका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी यानी कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलता है, उसको बोलते हैं कैंडिड यानी कि स्पष्टवादी। नेक्स्ट वर्ड है इसका एंटोनिम है डीवीएस। डीवीएस का मतलब होता है चालबाज, और इसी का एक और सिनोनिम होता है, इसको बोलते हैं क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब भी होता है चालबाज। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है असभ्य। यहाँ पर सभ्य लिख दिया है गलती से, यहाँ पर असभ्य कर लेंगे। कोर्स का मतलब है असभ्य, और इसका एंटोनिम हुआ जेंटल। जेंटल का मतलब होता है कोमल यानी कि डेलिकेट। एक तरीके से जेनरस भी यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि डीवीएस का मतलब भी होता है टेढ़ा, और इसका एंटोनिम हुआ स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, और इसका एंटोनिम हुआ लिबर्टी यानी कि फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क यानी कि सावधान, और इसका एंटोनिम हुआ नेग्लिजेंट यानी कि इग्नोरेंट। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट भी नेग्लिजेंट का एक सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है आम सहमति यानी कि एग्रीमेंट, और इसका एंटोनिम हुआ डिसएग्रीमेंट यानी कि मतभेद। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, और इसका एंटोनिम हुआ अवॉइड करना यानी कि इग्नोर करना, किसी चीज से बचना। नेक्स्ट वर्ड है कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब होता है विनम्र। विनम्र मतलब पोलाइट। पोलाइट या फिर जेनरस, उदार, और इसका एंटोनिम हुआ रूड, जो कि अशिष्ट यानी कि बहुत रूडली तरीके से जो लोग बात करते हैं वो वाला रूड। नेक्स्ट हुआ कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत यानी कि अपोजिट, जो एकदम अपोजिट हो, जैसे कि इधर आग है और इधर बर्फ, ये एकदम अपोजिट है। और इसका एंटोनिम हुआ एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत। नेक्स्ट वर्ड है डीवीएस। डीवीएस का मतलब होता है वक्र या टेढ़ा। डीवीएस का मतलब चालबाज भी होता है, अभी हमने ऊपर कवर किया तो ये भी ध्यान रखेंगे। डीवीएस का एक सिनोनिम होता है क्राफ्टी, इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका एंटोनिम हुआ स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, जैसे कि ये देखिए ये बराबर है और इसको काट के कम कर दिया यानी कि कर्टेल कर दिया। कर्टेल को ऐसे रख सकते हैं कि काट के टेल कर दिया। टेल का मतलब होता है पूंछ, काट के कम कर दिया, और इसका एंटोनिम हुआ इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना। कर्टेल का एक और सिनोनिम होता है शॉर्टन या फिर एब्रीविएट, इसको एब्रीविएट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है, ये फिर से रिपीट है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, हाँ वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हमारी स्टोरी। इस स्टोरी को मैंने कोशिश किया कि हिस्टोरिकल इवेंट से जो है मिलाकर बनाए, ताकि वो एक इवेंट भी दिमाग में रह जाए और ये वर्ड्स भी दिमाग में रह जाए। तो 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था, तो वहीं से 1918 में खेड़ा में अकाल पड़ने पर ब्रिटिश सरकार ने लगान वसूलना सीज, रोका नहीं। ठीक है, सरकार का कोर्स यानी कि खुरदरा रवैया देखकर गांधी जी ने किसानों से बात की। उन्होंने कैंडिड यानी कि स्पष्टवादी होकर किसानों को समझाया
कि उन्हें कॉशियस सतर्क रहना होगा क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों की चालें डीवियस टेढ़ी थीं। किसानों ने एक कंसेंसस यानी कि आम सहमति बनाई कि वे लगान नहीं देंगे और सरकार का कॉन्फ्रंट सामना करेंगे। सरकार ने इसके कॉन्ट्ररी यानी कि विपरीत कई किसानों को कैप्टिविटी कैद में डाल दिया। सरकार ने आंदोलन को कर्टेल यानी कि कम करने के लिए क्रुक्ड यानी कि टेढ़ा तरीका अपनाया। उसके बाद है बिना किसी कन्वीनियंस यानी कि सुविधा के किसान सर्क्यूटियस यानी कि घुमावदार रास्तों से भी इकट्ठा होते रहे। उनका दृढ़ संकल्प देखकर ब्रिटिश अधिकारियों का कोर्टियस यानी कि विनम्र, कोर्टियस का मतलब है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, कोर्टियस मतलब विनम्र व्यवहार भी बदल गया और आखिर में उन्हें झुकना पड़ा। इस घटना ने बाद में असहयोग आंदोलन की नींव रखी। नेक्स्ट हमारा अब है ईडियम। अब हम कवर करेंगे ईडियम्स, जो कि 5 ईडियम्स। फोटो नहीं लगी है क्योंकि हर ईडियम के लिए फोटो बना पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि ईडियम्स का मतलब कुछ और होता है और फोटोज कुछ और बन जाती हैं, तो हम लोग उनको ऐसे ही कवर करेंगे। पहला ईडियम है एट अ लूज इंड। एट अ लूज का इंड का मतलब होता है आइडियल या फिर अनऑक्युपाइड। जैसे कि मैं इसको याद रखता हूँ, अंकित जो है वो आइडल है। आइडल का मतलब होता है, इस वाले आइडल का मतलब होता है आलस। एक आइडल ये होता है, इसका मतलब होता है मूर्ति, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है, इस आइडल का मतलब होता है आलसी। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि जो अंकित है वो आलसी है, यानी कि अंकित जो है एट अ लूज इंड पे है, वो आलसी है। तो इस तरीके से कवर करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग नीचे दिया हुआ है, एट अ लूज इंड। एट अ लूज इंड का मतलब होता है आइडल या फिर अनऑक्युपाइड, बिना काम का या फिर बेकार, आलसी। नेक्स्ट है कैच अ स्ट्रॉ। कैच अ स्ट्रॉ का मतलब होता है टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट। मदद पाना मतलब कि किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि तिनके को डूबते को तिनके का सहारा, तो ऐसे किसी भी चीज को जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसका अगर उसकी भी हेल्प ले लें तो होता है कैच अ स्ट्रॉ, यानी कि एक भूसे को पकड़ना। इसका ऑप्शन जो है वो ये टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, नीचे दिया हुआ है कैच अ स्ट्रॉ टू एक्सेप्ट द हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट, यानी कि मदद पाना। नेक्स्ट है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब होता है किसी रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई करना, खासकर पैसे वगैरह की चीजों के लिए, यानी कि झोल करना। टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू स्टील मनी और सो रॉन्ग एंट्री टू हाइड स्टोलन मनी। दिया नीचे मतलब इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है गलत प्रविष्ट करना ताकि पैसों की चोरी को छुपाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे कि हिंदी में कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, उसी को इंग्लिश में कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो दूध बह गया उस पर अब क्या रोना, यानी कि रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी कि कुछ ऐसे के लिए रोना जो ऑलरेडी हो चुका है, उसको कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि व्यर्थता, पछताना। नेक्स्ट वर्ड है राइट हैंडेड मैन। राइट हैंडेड मैन होता है किसी के जो फुल सपोर्ट में होता है, यानी कि मुख्य सहायक व्यक्ति, यह है वंस मोस्ट सपोर्टर पर्सन। तो इस तरीके से हम लोगों ने कवर किए कुछ वर्ड्स, 5 इडियम्स। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्लास कैसे लगी, इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या कमी है जिसको ठीक तरीके से हम लोग और कर सकते हैं, या फिर मुझे क्या नया कवर करना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।